हे गाइस, वेलकम बैक ऑन योर चैनल। माई सेल्फ BRS केली और मैं प्रोवाइड कराता हूँ आपको हेल्थ से रिलेटेड इफेक्टिव एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे बीमारी को लेकर जिस बीमारी से हर साल लगभग 8 लाख लोग सेल्फ हार्म या आत्महत्या कर लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन की। डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, एंड डिप्रेशन से कैसे बचा जा सके, और डिप्रेशन में क्या क्या इलाज दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन एक तरह का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है जो लगातार सैडनेस या उदासी का कारण बनता है। एंड डिप्रेशन उन एक्टिविटीज में भी कमी का कारण बनता है जिन एक्टिविटीज में पर्सन कभी फुल एंजॉय किया करता था, और इसी कारण से पर्सन खुद को बहुत अकेला या गिल्ट फील करता है, जिससे पर्सन के साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल रिलेशन पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जो पर्सन में सेल्फ हार्म या सुसाइड का भी कारण बनता है। तो अब समझ लेते हैं हम लोग डिप्रेशन के क्या क्या काउजेस हो सकते हैं या डिप्रेशन किन किन कारणों से हो सकता है। रिसर्चर्स अभी तक डिप्रेशन का एग्जैक्ट कारण नहीं जान सके हैं, बट कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो डिप्रेशन को डेवलप करने में मेन रोल प्ले करते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट या घटनाएं। एग्जाम्पल, किसी की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पर्सन की या लवेड पर्सन की डेथ हो जाना, या फिर डिवोर्स या ब्रेकअप हो जाना, और किसी पर्सन की लाइफ में लंबे समय तक फाइनेंशियल या एजुकेशनल इश्यूज रहना, और इतने सारे सिचुएशन होने के बाद भी उस पर्सन को किसी का सपोर्ट या साथ न मिलना। एंड दूसरा पॉइंट है हमारा मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन में कुछ डिजीज भी ऐसी होती है जो डिप्रेशन का कारण बनती है, लाइक कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, स्ट्रोक एंड एक्स्ट्रा। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा मेडिकेशन। कुछ टाइप की मेडिसिन भी डिप्रेशन का कारण बन सकती है, जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड, लीवोडोपा या बेंजोडाइजिपाइन्स एंड एक्स्ट्रा। एंड इसके अलावा कुछ जेनेटिक या ब्रेन केमिस्ट्री भी डिप्रेशन काउज कर सकती है। तो अब जान लेते हैं हम लोग डिप्रेशन के सिम्टम्स को, कि आखिर किसी पेशेंट के अंदर किस तरह से डिप्रेशन को पहचाना जा सके। किसी पर्सन में खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या करने के विचार आना, कोई पर्सन वेरी सैड, निराश या चिंता महसूस करना, एंड किसी पर्सन के स्लीपिंग में डिफिकल्टी होना या बहुत अधिक देर तक सोना, या किसी को कोई डिसीजन लेने में या कुछ याद रखने में कठिनाइयां महसूस होना, या किसी को लो एनर्जी या बहुत वीकनेस फील होना। तो अब समझ लेते हैं हम लोग डिप्रेशन के ट्रीटमेंट को, कि किस तरह से किसी डिप्रेशन के पेशेंट को ट्रीट किया जा सके या किसी डिप्रेशन के पेशेंट को डिप्रेशन से बाहर लाया जा सके। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा साइकोथेरेपी या टॉक थेरेपी। इसमें एक साइकियाट्रिक पेशेंट से बात करके उस डिप्रेशन पेशेंट्स के बिहेवियर, इमोशंस या उनके अनहेल्दी विचारों को समझता है, एंड उन विचारों को, उन बिहेवियर को बदलने की कोशिश करता है। अधिकतर पेशेंट को साइकियाट्रिक या टॉक थेरेपी की ही जरूरत होती है, क्योंकि बहुत से डिप्रेशन के पेशेंट डिप्रेशन में इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनके विचारों को, उनके इमोशंस को समझने वाला उनकी लाइफ में कोई नहीं होता है, और उनका साथ देने वाला भी कोई नहीं होता है। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा मेडिकेशन, कि डिप्रेशन के पेशेंट में किस तरह के मेडिसिन साइकियाट्रिक के द्वारा दिए जा सकते हैं। इसमें से पहला है फ्लूजेटाइन 20 mg का कैप्सूल, जो दिन में एक बार पेशेंट के अंदर डिप्रेशन को, एंजाइटी को, या पेशेंट के ब्रेन में सेरोटोनिन केमिकल को रिलीज करने के लिए दिया जा सकता है। एंड दूसरी मेडिसिन से टेपक्लोनाजेपाम 0.5 mg, जिसको दिन में 1 से 2 बार पेशेंट में एंजाइटी, डिप्रेशन या पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए दिया जा सकता है। एंड इसके अलावा डिप्रेशन के पेशेंट से बातचीत करनी चाहिए, उनके विचारों को समझना चाहिए, एंड उनके विचारों को, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई होप गाइस, आपको आज का टॉपिक डिप्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी आपके मन में डिप्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें।